नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण। आज हम जिस खबर पे बात करने वाले हैं अपराध लोक में, वो खबर रिश्तों को तार तार करने वाली खबर है। वो खबर जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया, परेशान हो गया कि क्या कोई व्यक्ति अपने 3 छोटे बच्चों को गोली मार सकता है, पत्नी को गोली मार सकता है। और वजह जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। वरुण, क्या वजह थी? जी देखिए, ये मामला सहारनपुर का है। एक भाजपा का नेता जिसका नाम योगेश है, योगेश ने अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को जान से मार दिया। ये जो गोलियां हैं ये सर में मारी गई हैं, ये बहुत नज़दीक से मारी गई हैं। अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तब और भी ज़्यादा हमें इसके बारे में विस्तार से पता चल सकेगा कि गोली एक मारी गई या एक से ज़्यादा मारी गई, गोली तकरीबन कितनी दूर से मारी गई और इन गोलियों की वजह से किस तरीके से उनके मस्तिष्क को नुकसान हुआ। ये तमाम बात तो हमें पता चलेंगी ही, लेकिन क्या इन हत्याओं से पहले बच्चों के साथ, वाइफ के साथ कोई मारपीट की गई, ये तमाम चीज़ें भी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेंगी। कितने खरोच? देखिए, जो थोड़ी देर पहले जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे कि हमें ये पता चला कि इनकी जो योगेश की वाइफ है उनका भी अस्पताल में देहांत हो गया है। 3 बच्चे, तीनों जो है, एक ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, 2 हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। उसके बाद में वाइफ बच गई थी। वाइफ का एक मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा जख्मी हो गया था, अब वाइफ की भी डेथ हो गई है। ये पूरी कहानी बहुत पेचीदा है। जो योगेश है ये आदमी बहुत पेचीदा है। जब हम योगेश के प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं तब कई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में वो ये बताती हैं कि योगेश के परिजनों ने 2007 में आत्महत्या की थी। उस वक्त भी जो बहनें और माँ वगैरह हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उस वक्त भी ये इल्ज़ाम योगेश के ऊपर में आया था कि इन्होंने आत्महत्या के लिए पूरे परिवार को उकसाया, प्रोवोक किया। लेकिन उस पूरे मामले से योगेश साफ तौर पर बच निकला। 2007, 2025 बड़ा लंबा वक्त हो गया, योगेश का दामन पाक साफ रहा। इसके बाद योगेश की जो पहली पत्नी है उनका भी देहांत हो गया। नेहा योगेश की दूसरी बीवी। नेहा के साथ शादी को काफ़ी लंबा वक्त हो गया। नेहा और योगेश के जो बच्चा हुआ, योगेश को लगता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है। योगेश के दिमाग में ये बात घर कर गई थी, तीसरा बच्चा था। जी, योगेश के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि नेहा का कहीं और संबंध है जिससे ये बच्चा पैदा हुआ है, अफेयर चल रहा है। हाँ, तो वो बच्चे के डीएनए टेस्ट की बातें करता था। अब इसमें केस में कई एंगल हैं। केस में उसने सारे लोगों को ये भी बताया कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, मैं एक अस्पताल से, एक डॉक्टर से दवाई ले रहा हूँ दिमाग की। लेकिन जब उससे डॉक्टर का नाम पूछा गया तो वो नाम नहीं बता पाया। हत्या के बाद, हाँ जी, हत्या के बाद मृत्युंजय वो बार बार इस बात को कहता रहा, बार बार इस बात पर जोर डालता रहा कि मेरी बीवी के अनैतिक संबंध थे, मैंने कत्ल करके कुछ गलत नहीं किया है। थोड़ा दुख उसने शुरुआत में दिखाया, लेकिन जब वो हवालात में पहुंचा, हवालात में वो आराम से सोया। सुबह उठने के बाद उसने आराम से नाश्ता किया। ये पूरा जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि या तो वो मानसिक रूप से वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत स्ट्रेस में है, और उसकी ये जो पूरी कार्य प्रणाली है, जो उसकी हरकतें हैं, वो ये बताती हैं कि एक बहुत एंजाइटी में, डिप्रेशन में वो व्यक्ति है। दूसरा, उसने ये कदम उठाया, हाँ, जिसमें उसने ये कदम उठाया, अपने पूरे परिवार को तबाह कर लिया। दूसरा ये बताती है कि या तो वो बहुत शातिर है, वो बार बार मानसिक बीमारी की आड़ में खुद को बचाने का तरीका ढूंढ रहा है ना। अब खैर, अब आप घटना पे आए तो घटना में हमें ये वाली बातें पता चलती हैं कि पहले जितने केस होते थे गांव में इस व्यक्ति से डर का भी माहौल था। रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ लोग घायल बच्चों को अस्पताल ले जाने का विचार कर रहे थे। कई ग्रामीणों ने जो लोग ले जाने का सोच रहे थे उनसे कहा कि सोच लो, ये आदमी पहले भी कई लोगों को केस वगैरह में फंसा चुका है। अच्छा, अब मतलब पता नहीं, मारने के बाद हाँ, पड़ोस के लोग जो बच्चों जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाने का विचार कर रहे थे। अच्छा। चलो यार अस्पताल ले चलते, अरे देखो यार तड़प रहे हैं, इन्हें अस्पताल ले चलते। लेकिन
कुछ लोगों ने कहा सोच लो, ये पहले भी कई लोगों को फंसा चुका है, ऐसा ना हो इस बार तुम्हें फंसा दे इसी मामले में। अच्छा। तो स्थिति ये बनी कि पीड़ितों को बचाने के लिए हम आगे जाएं कि ना जाएं, और घायलों को लेकर जो अस्पताल जाने वाले जो ग्रामीण थे उन्होंने नेहा और एक बच्चे को गली में ही छोड़ दिया, किसी ने उन्हें संभालने की हिम्मत नहीं जुटाई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब वो घायल बच्चों को और नेहा को लेकर तब वो अस्पताल पहुंची। रिपोर्ट ये भी बताती है कि वो तांत्रिकों के संपर्क में था। रिपोर्ट साफ साफ इस बात को कह रही है कि 3-4 तांत्रिकों से उसका उठना बैठना था, 3-4 तांत्रिकों से वो संपर्क में था। उसे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरी पत्नी नेहा के ऊपर वशीकरण कर रखा है, मेरी जो पत्नी है वो किसी के वश में है। और अंधविश्वास और शक, देखिए तीनों चीजें कहते थे, पुरानी कहावत है कि शक का जो इलाज है वो तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब ये कहावत बन गई। अब जो शक है वो इंसान के ज़हन में एक ऐसे बीज को बो देता है जिसका कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो वो इस चीज़ के लिए वो तांत्रिकों के संपर्क में रहने लगा, बाबाओं के संपर्क में रहने लगा। और फाइनली उसने क्या किया, उसे लगा ये जो तीसरा बेटा है ये मेरा बेटा ही नहीं है। अंधविश्वास, क्योंकि तांत्रिकों ने उसे कुछ कुछ बताया होगा। भ्रम, क्योंकि उसे खुद ऐसा महसूस हो रहा था। शक, क्योंकि वो ये मान बैठा था कि भाई मेरी पत्नी गलत है। अब ऐसी स्थिति में उसने ये काम किया कि उसने कारतूस कुछ खरीद के रखे अपने पास। अच्छा, लाइसेंसी रिवॉल्वर था उसके? हाँ, उसने कारतूस कुछ खरीद के रखे और इसके बाद में उसने अपने तीनों बच्चों को, एक बेटी है 8 साल की, एक बेटा है 7 साल का, एक बेटा है 4 साल का, इन तीनों को उसने बहुत नज़दीक से उसने सर पे बंदूक सटाई और गोली मार दी। नेहा जो 32 साल जिसकी उम्र है वो कुछ वक्त अस्पताल में रही, उसने मौत से लड़ाई की, अंततः मौत के सामने वो भी हार गई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो उसके चेहरे पे कोई बहुत ऐसा शिकन नहीं थी। उसने कहा कि मेरी वाइफ गलत थी, चरित्रहीन थी, मैंने मार दिया। कुछ देर ऐसा बैठता है, वो कहता है कि गलत हो गया। लेकिन जब उसे आप ले जाते हैं पुलिस वाले उसको, तो वो हवालात में आराम से रहता है, रात में आराम से उसे नींद आती है, उसके बाद सुबह उठकर वो नाश्ता करता है ना। अब जिस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा था, जिस वक्त पूरा गांव रो रहा था, गांव के घरों में चूल्हे नहीं जले थे, उस वक्त ये जो योगेश है इसको कोर्ट में पेश किया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस फॉरेंसिक्स की जो पूरी टीम है वो अब तमाम सवाल जवाब करेगी, वो देखेगी कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन कौन सी ऐसे फॉरेंसिक सबूत वहाँ पर मिल पाएंगे भी कि नहीं मिल पाएंगे। एक सवाल वरुण और था, बच्चों को जब गोली मारी तो करीब 1.5 घंटे पहले ही ये बच्चों को स्कूल लेने गया था, बच्चों को स्कूल से लेकर आया, तो मतलब उस समय तक इसके दिमाग में चल रहा होगा प्लान, या ये कुछ तो होता है कि आवेश में आके की हुई घटना नहीं, या प्लान्ड घटना में आके नहीं की गई घटना है, ये प्लान की गई घटना है। उसने, मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है और उसने, जितना मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ उसके आधार पर यह अनुमान है। चूंकि उसने गोलियां पहले खरीदी तो यानी कि कुछ दिन पहले उसने ये सोच लिया था कि अब मैं मार दूंगा। अच्छा, बार बार चूंकि वो डीएनए टेस्ट के लिए कहता था लेकिन वो डीएनए टेस्ट हो नहीं पाता था, उसको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था कि बच्चा मेरा है या बच्चा मेरा नहीं है। और उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि मेरी पत्नी गलत है। अच्छा, एक सवाल इससे पहले जो हमने इस पे खबर की थी उसके कमेंट्स में आया था कि बच्चों को क्यों मारा। हाँ, देखिए, जब योगेश से ये बात पूछी गई कि बच्चों को क्यों मारा, योगेश ने इस बात को कहा कि चूंकि मैं जेल चला जाऊंगा या मैं खुद को मार लूंगा, माँ को मैंने मार दिया है, बच्चे अनाथ हो जाते, देखने वाला कोई ना होता, इसलिए मैंने बच्चों को जान से मार दिया। अब इसमें एक बात ये भी है कि बच्चों को क्यों मारा, इसका एक जवाब ये भी है। आरोपी ने कहा कि तीनों बच्चे अपनी मम्मी की तरफदारी करते थे, जब भी झगड़ा होता तो बच्चे कहते थे कि पापा आप गलत हो, मम्मी ठीक है, इस वजह से मैंने उनको भी मार दिया। चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जांच में पता चला कि योगेश भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा था। तो अब देखिए, जब उसने पुलिस को फ़ोन किया तब उसने क्या बोला, उसने कहा कि मैं खुद को भी गोली मार लूंगा, आप लोग जल्दी आ जाइए।
जब फोन करके पुलिस को बोला उन चारों को गोली मारने के बाद, हाँ। कि आप लोग जल्दी आ जाइए, नहीं मैं खुद को गोली मार लूंगा। हाँ, देखिए क्या होता है, अब आप इस चीज़ को समझिए कि हो सकता है उसने खुद को गोली मारने की कोशिश की हो, लेकिन आत्महत्या करना बहुत आसान भी नहीं है। आत्महत्या करना जितना लगता है कि बस ट्रिगर दबाया और हो गया काम, लेकिन जिस वक्त वो बंदूक कनपट्टी पर रखी होती है, हजार जो विचार हैं वो दिल के भीतर आ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो खुद को गोली मार ले। उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया, उसने कहा मैंने चारों को मार दिया है, आप आ जाइए, मुझे पकड़ लीजिए, वरना मैं खुद को गोली मार लूँगा। अब मुझे लगता है कि जब ये पूरा केस ट्रायल के लिए कोर्ट में पहुंचेगा, जब कोर्ट में इस पे सुनवाई चालू होगी, तब इसमें कई पहलू आएंगे, जिसमें पहलू ये भी आएगा कि जो नेहा है, किन परिस्थितियों में नेहा के साथ में शादी हुई थी, नेहा और इसके रिश्ते कैसे थे, इसके लिए दोनों परिवारों की गवाहियाँ भी चाहिए होंगी। इसके बाद में देखिए ये भी चाहिए होगा कि क्या ये वाकई मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति है, अगर मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था तो कारोबार कैसे कर रहा था, राजनीति कैसे कर रहा था। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है धीरे धीरे जांच में मिलेंगे। फिलहाल तो नेहा और तीनों बच्चे वो बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। फिलहाल तो ये स्थिति है कि अब इसकी बाकी जो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो जेल के पीछे होने वाली हैं योगेश की, और योगेश से अभी कई तरीके के सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। क्या पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई, क्या कोई बिसरा सुरक्षित रखा गया, क्या भविष्य में बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, या कोर्ट इस चीज़ को पूरी तरह खारिज कर देगा कि ये केवल उसकी मानसिक स्थिति के तहत ऐसा हुआ, या उसके शक के तहत ऐसा हुआ, या उसके किसी प्लान के तहत ऐसा हुआ। क्या योगेश का कहीं बाहर संबंध तो नहीं था? हाँ। क्या योगेश के फोन से अभी कोई राज निकलेंगे? क्या कोई राज योगेश के लैपटॉप से निकलेंगे, या कोई राज योगेश से जो जुड़े लोग हैं उनके साथ पूछताछ से खुलेंगे? ये तमाम चीजें हैं जिसका मुझे लगता है मृत्युंजय आने वाले वक्त में पता चलेगा। शुक्रिया वरुण। वरुण ने तमाम रहस्य, तमाम राज, जो तमाम पहलू अभी सामने आने बाकी हैं उनके बारे में बताया। आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस में और क्या हो सकता है? आप लोगों के हिसाब से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला।